मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 12वीं की हिंदी का भक्ति काव्य में मीरा के पद को मैंने पढ़ाया, उसका अर्थ बताया था। इसके पहले मीरा के पद पढ़ा दिया गया है, अर्थ को समझा दिया गया है। आज मैं आपको भक्ति काव्य के केशव दास जी की वंदना को पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। बच्चों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए और सबको बताइए कि विद्यावाणी चैनल ज़रूर देखें। प्रतिदिन रोज़ हर पाठ के साथ मैं आप सभी को मिलूंगी और पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कराऊंगी। तो बच्चों, ये भक्ति काव्य में आप आज वंदना पढ़ेंगे। मीरा के पद हो चुके हैं, केशवदास जी का है वंदना। तो पहले आप उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, समझ लीजिए। केशवदास जी का जन्म 1555 ईस्वी ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना गया है। इनका जन्म निश्चित नहीं था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1555 ईस्वी ओरछा मध्य प्रदेश माना गया है। इनकी रचनाएं बच्चों कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ये कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। इनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई है। तो केशवदास जी वंदना किए हैं, तो सबसे पहले गणेश वंदना किए हैं। गणेश वंदना में शुरू करते हैं। आप लोग अपनी अपनी पुस्तक को खोलिए और अर्थ को समझिए। बालक मृडालन जो तोरि डारे सब काल, बालक मृडालन जो तोरि डारे सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को। गणेश वंदना में केशवदास जी गणेश जी के बारे में बताया है कि गणेश जी अपने भक्तों की ऐसे रक्षा करते हैं कि उनके ऊपर आए हुए संकट क्षण भर में टल जाते हैं। जैसे कि बालक मृडालन ज्यों तोरि डारे सब काल, जिस प्रकार से छोटा बच्चा मृडालन माने कमल की डाल डंडे को या कमल की नाड़ को आसानी से तोड़ देता है, जैसे बालक कमल की डंडी को आसानी से तोड़ देता है, उसी प्रकार से गणेश जी अपने भक्तों के ऊपर अचानक आए हुए कठिन से कठिन दुखों को आसानी से दूर कर देते हैं। कठिन कराल त्यों अकाल दीन दुख को, कठिन से कठिन असमय में आए हुए कष्टों को शीघ्र दूर कर देते हैं। विपत्ति हरत हठ पद्मिनी के पात सम, विपत्ति हरत हठ पद्मिनी के पात सम, पंख ज्यों पताल पे लिपटवै कलुष को। इसमें बताए हैं कि गणेश जी भक्तों की विपत्तियों को तो इस प्रकार से दूर कर देते हैं, हर लेते हैं, जैसे कमल का पत्ता पानी में कीचड़ को नीचे हठ पूर्वक भेज देता है और ऊपर वह स्वच्छ होकर के रहता है। उसी प्रकार गणेश जी अपने भक्तों के दुखों को दूर कर देते हैं और उनको सुख प्रदान करते हैं। इस प्रकार विपत्ति हरत हठ पद्मिनी के पात सम, विपत्ति कमल के पत्ते के समान हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। विपत्ति हरत हठ पद्मिनी के पात सम, कमल के पत्ते के समान दुख को दूर कर देते हैं। जैसे कमल का पत्ता
कीचड़ को नीचे जबरदस्ती हठपूर्वक करके ऊपर स्वच्छ जल में रहता है। दूर कै कलंक अंक भाव शीस शशि सम राखत हैं केशवदास के वसुब को। केशवदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से निष्कलंक करके चंद्रमा को शिव जी अपने शीर्ष पर धारण कर लेते हैं, चंद्रमा को निष्कलंक करके शिव जी अपने शीर्ष पर धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से राखत हैं केशवदास के वसुब को। उसी प्रकार गणेश जी अपने भक्तों के दुखों को दूर करके सुख प्रदान करते हैं। केशवदास जी का कथन है। केशवदास जी कहते हैं राखत है दास के वसुब को। कहते हैं केशवदास जी कि गणेश जी उसी प्रकार से अपने भक्त को कलंक रहित करके उनके दुखों को दूर कर देते हैं। सांकरे की सांकरानी सन्मुख होत तोरय आ दसमुख मुख जोवै गजमुख मुख को। केशवदास जी कहते हैं कि गणेश जी के बंधन से अपने दास को मुक्त कर देते हैं। सांकरे की सांकरानी सन्मुख होत तोरय। गणेश जी बंधन से अपने भक्तों को मुक्त कर देते हैं। दसमुख मुख जोवै गजमुख मुख को। और कहते हैं कि रावण भी गणेश जी के मुख की तरफ देख करके आशा रखता है अपने दुखों को दूर करने के लिए कि गणेश जी मेरे भी दुख दूर करें। ऐसा केशवदास जी कहते हैं कि रावण भी उनके मुख की तरफ देख करके इच्छा करता है कि मेरे दुखों को भी दूर कर दें गणेश जी। बच्चों अब सरस्वती वंदना आई है, सरस्वती वंदना की ओर देखिए। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मत उदित उदार कौन की भई। इसमें केशवदास जी कहते हैं कि सरस्वती जगत पूज्या देवी हैं, अर्थात सरस्वती की उदारता का वर्णन करना बहुत कठिन है। वाणी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मत उदित उदार कौन की भई। ऐसी बुद्धि किसमें है, ऐसी बुद्धि किसमें है जो कि सरस्वती की उदारता का वर्णन कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्धि कही कही हारे सब कही न काहू लई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्धि। केशवदास जी कहते हैं सरस्वती के उदारता का वर्णन सभी देवता प्रसिद्ध सिद्ध मुनि तपस्वी सभी कह कह के हार गए, लेकिन कोई भी उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर सका। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप विधि कही कही हारे सब कही न काहू लई। कह कह के सब थक गए, कह कह के सब हार गए, लेकिन देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन कोई नहीं कर सका। प्रसिद्ध सिद्ध लोग, मुनि तपस्वी सभी लोग कह कह के हार गए, लेकिन सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं कर सके। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों हाँ न बखानी का पै गई। केशवदास जी कहते हैं कि भविष्य बताने वाला, भूत बताने वाला, भावी भूत काल बताने वाला, भविष्य काल बताने वाला, वर्तमान काल बताने वाला सब बताते हैं, लेकिन केशवदास जी कहते हैं कि सरस्वती की उदारता का वर्णन कोई नहीं कर सका, अर्थात सरस्वती की उदारता का वर्णन कोई नहीं बता सका। पति बरने 4 मुख, पूत बरने 5 मुख, नाती बरने 60 मुख, तदपि नहीं नहीं। इसमें कहते हैं कि पति बरने 4 मुख, अर्थात सरस्वती के पति 4 मुखों से ब्रह्मा, सरस्वती के प्रति ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से सरस्वती की उदारता का वर्णन किया, लेकिन सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं कर सके। पूत बरने 5 मुख, उनके पुत्र शिव जी ने 5 मुखों से सरस्वती की उदारता का वर्णन किया, लेकिन 5 मुखों से भी वो सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं कर सके। नाती बरने 60 मुख, तदपि नहीं नहीं। और उनके नाती कार्तिकेय ने 6 मुखों से उनकी उदारता का वर्णन किया,
लेकिन सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं कर सके। नाती वर्णय सठ मुख तदपि नहीं नहीं। सरस्वती के नाती कार्तिकेय ने भी 6 मुखों के द्वारा उनकी उदारता का वर्णन किया, लेकिन उनकी उदारता का, सरस्वती माँ की उदारता का वर्णन नहीं कर सके। अब आप बच्चों देखिए श्री राम वंदना। श्री राम वंदना में पूरण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे ना बतावे और युक्ति को। पूरण पुराण, इसमें श्री राम वंदना की गई है। श्री राम को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। पूरण पुराण और पुरुष पुराण, अर्थात केशवदास जी कहते हैं कि श्री राम पूर्ण ब्रह्म है, पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। बतावे ना बतावे और युक्ति को, और कहते हैं कोई युक्ति बताए या ना बताए, लेकिन श्री राम पूर्ण ब्रह्म और पुरुषोत्तम है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे ना, जिन्हें वो दर्शन दे, भगवान श्री राम जिनको दर्शन देते हैं वह उनका दर्शन भी नहीं समझ पाता। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे नहीं, उनका दर्शन पाकर के भी कोई उन्हें नहीं समझ पाता। नेति नेति कह वेद छाड़ भेद युक्ति को, और केशवदास जी कहते हैं कि वेद भी ना इति कह करके इस रहस्य को वही छोड़ देता है। जान यह केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। यह जानकर केशवदास जी प्रतिदिन, अनुदिन माने प्रतिदिन, राम राम की रट लगाए रहते हैं। रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, जिसके कारण उन्हें जन्म और मृत्यु का भय नहीं रहता, डर नहीं रहता। क्योंकि केशवदास जी के अनुसार राम राम रटने से ही जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा केशवदास जी सोच करके राम राम रटते रहते हैं। रूप देहि अणिमहि गुण देहि गरिमहि भक्ति देहि महिमय नाम दे मुक्ति को। केशवदास जी कहते हैं श्री राम का स्वरूप अणिमा प्रदान करता है और गुण देहि गरिमा, श्री राम का गुण गरिमा प्रदान करता है। भक्ति देहि महिमा, और श्री राम की भक्ति महिमा देती है, महिमा प्रदान करती है। नाम दे मुक्ति को, और श्री राम का नाम मुक्ति प्रदान करता है। अर्थात केशवदास जी का भाव है कि श्री राम का नाम लेने से ही मुक्ति मिलती है, तभी जीवन सफल होता है। तो बच्चों, ये वंदना कंप्लीट हो गया है, वंदना का पाठ। आप यह वीडियो सभी बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे सब लोग देख करके इसका लाभ उठाएं। विद्यावाणी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए बच्चों। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। आप सबके लिए ही मैं इतना मेहनत कर रही हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो को देखें, समझें, और जहाँ भी कोई दिक्कत आती है तो आप, नंबर भी है मेरा, नंबर से आप कांटेक्ट करें, या तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और विद्यावाणी चैनल का टेलीग्राम चैनल देखें, उसमें आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित सभी सलूशन उपलब्ध मिलेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।